कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो पूर्व पाठ में हम विचार कर रहे थे, जो वैषयिक सुख है वो सुख नहीं है। तो सुख आनंद नहीं है, तो आनंद क्या है? तो रे भगवत स्वरूपानंद जो है वही आनंद है, वही वास्तविक आनंद है। उसी प्रसंग में पुनः ननु करके एक शंका उठा रहे हैं। ननु भगवतोपि विषय विशिष्टत्वात् तत्तत् विषय सेवाजन्य आनंदाय तेषां तासां च तथा प्रवृत्ति चेत, बोले एत मंदम एतत्। यदि कोई शंका कर रहा है कि भगवतोपि विषय विशिष्टत्व, भगवान भी विषय विशिष्ट है, बोले कैसे? बोले तत्त विषय सेवाजन्य आनंद, भगवान के जो सेवा है उसको यदि कोई कहे कि तत्त विषय सेवा, जैसे किसी को सेवा मिला हुआ है भगवान को भोग लगाना, किसी को सेवा मिला हुआ है भगवान को श्रृंगार करना, कि अन्य अन्य विषय में अन्य अन्य सेवा मिला हुआ है, तो ये जो विषय है ये भी तो विषय है। तो सेवाजन्य आनंद जो है ये भी विषय है। तो ये यदि विषय है तो तेसाम तासाम च तथा प्रवृत्ति थी, बोले उस उनका उन सेवा में जो प्रवृत्ति होता है वो भी तो कोई ना कोई विषय है, तो वो भी तो विषय सुख है। बोले नहीं, बोले मंदम एतद, ये जो तुम्हारे मन में उसको विशेष सुख कह रहे हो वो विशेष सुख नहीं है। तो क्या है? तद विषयाणाम अपि स्वरूपानंदातिरेकात्, बोले तद विषय जो है भगवत विषय जो है, बोले स्वरूपानंद जो है अन्य से अतिरेक है, भिन्न है। जो विषय सुख है और भगवत विषय सुख में बहुत अंतर है। भगवान को भोग लगा करके जो सुख है, भगवान के लिए जो भोग बना करके सुख है, भगवान के श्रृंगार करने में जो सुख है, ये सुख तो वास्तविक सुख है। और आप जो सुख करके कह रहे हो कि ये सब विषय सुख है, ये विषय सुख नहीं है, ये ये तुम्हारे विषय मंद सुख बुद्धि। किसको कह रहे हो? वो जो भगवान के कोई ननु करके शंका उठा रहा है कि हम्म। तत्त विषय सुख है, कि कोई भोग लगा रहा है तो भोग विषयणी सुख, और कोई भगवान की श्रृंगार कर रहा है तो श्रृंगार विषय का सुख, ये जो मतलब सुख किसके लिए, है भगवान के लिए कि हमारे लिए? भगवान के लिए। अच्छा, भगवत हाँ। भगवान के जो श्रृंगार कर रहे हैं हम विग्रह में, हम्म। श्रृंगार रस है, वो श्रृंगार विषय का सुख मिला, श्रृंगार हाँ करके हाँ। आपको सुख मिला, भगवान को भी सुख मिला, तो भी वो भी तो विषय सुख है। यदि कोई हम्म। ऐसा कोई कहता है तो क्या है? बोले ये मंद है, तुम्हारा बुद्धि में ये जो विषय सुख कह रहे हो ये विषय सुख नहीं है, ये भगवत स्वरूप सुख है, भगवत विषय सुख है। इसलिए तुम जो कह रहे हो जो विषय सुख है वो संसार विषय सुख है, वो सुख यहाँ पर उसके सामने समान नहीं है ये। तो इसलिए कह रहे हैं तद विषयणम अपि, भगवत विषय का जो सुख है बोले स्वरूपानंद अतिरेक, वो स्वरूपानंद सुख है, अन्य से ये भिन्न है। तथा च श्रुति ही कह रहे नेह नाना अस्ति किंचन, यहाँ कह रहे हैं वो नाना नहीं है, वो सुख तो एक ही सुख है जो कि भगवत सुख है, वो विशेष सुख नहीं है। बोले स्मृति भी कह रही है कि आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि क्या है इत्यादि। तो कह रहे हैं जो आनंद है भगवान का क्या है? कर पाद मुख उदरादि जो है भगवान के सब भिन्न भिन्न होने पर भी सब एक है, एक सुख है। वो क्या सुख है? भगवत सुख है। अतएव तेसाम अति क्षोभकत्वम, इसलिए तेसाम ये तुम्हारा जो है क्षोभ है, ये क्षुद्र बुद्धि है। शुद्ध भक्तानाम तत्व ज्ञानात् तत्र निष्कामा प्रवृत्ति अभिज्ञाहितम। क्या कह रहे हैं? यदि शुद्ध भक्तानाम, शुद्ध भक्तों का तत्व ज्ञानात्, शुद्ध भक्त में जो तत्व ज्ञान है, तो तत्व कैसा है?
भगवत तत्व ज्ञान, वेदांत तत्व ज्ञान तो कैसा है? निष्काम प्रवृत्ति है, उसमें कोई कामना नहीं है कि भगवान को मैं श्रृंगार किया तो भगवान मुझे ये फल दे दे, भगवान को मैं भोग लगाया तो भगवान मुझे ये दे दे। तो शुद्ध भक्त में इस प्रकार की जो कामना नहीं रहती है, इसलिए निष्काम प्रवृत्ति थी अभिज्ञाहितम। ये क्या है? अभिज्ञाहितम। अभिज्ञाहित मतलब एक विशेष स्वरूप है। बोले क्या है? बोले अहेतुका व्यवहित। बोले अहेतुका अव्यवहित ये सुख है जो किसी के प्रति कारण नहीं है, किसी में कोई व्यवधान व्यवहित नहीं है, किसी के प्रति कोई उसमें व्यवधान नहीं है, वो निरंतर सुख है, वो सुख का कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए अव्यवहित सुख है ये। तो क्या कह रहे हैं? बोले सुख साधने प्रवृत्ति सकामा। सुख साधन में जो प्रवृत्ति होते हैं सकामा, सकामी लोग जो होते हैं सुख साधन, सुख के साधन में प्रवृत्ति होते हैं। और सुखे तु सा निष्काम सर्व अभिपगतम। और सा निष्काम भक्ता सुखे तु सा निष्काम इति। बोले सा सुख में सा भक्ता निष्काम। सर्व सब लोग ये जानते हैं, ये सा करके किसको कहते हैं? भक्त। सा करके गोपियों को ही लेना चाहिए, स्त्रीलिंग है सा। तो सा निष्काम इति सर्व अभिपगतम। बोले वो जो है सुख साधन, जो ये सकाम लोग कहते हैं कि मैं भगवान को 1 किलो पेड़ा भोग लगाया तो भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपको पेड़ा भोग लगाऊंगा। ये मनसा करते हैं कि मेरा परीक्षा में पास हो जाऊं तो मैं आपको 1 किलो पेड़ा भोग लगाऊंगा, मैं मिश्री भोग लगाऊंगा, आपको फूल चढ़ाऊंगा गुलाब का। ये सब जो करते हैं ये सब क्या है? सकाम भक्त है। और बोले सा सुखे तु सा निष्कामा। और सुख में वे लोग जो है निष्काम करते हैं। कौन? बोले गोप्या, गोप्य कामात। गोपियां जो है कामना जो करती है भगवान की सुख के लिए कामना है, वहां पर कोई सकाम नहीं है। वहां सुख जो है भगवान का सुख ही उनके लिए सुख है, स्वसुख कुछ भी नहीं है। मैं भगवान को इस प्रकार श्रृंगार करूंगी तो भगवान कैसे बहुत अच्छे लगेंगे, और मैं भगवान को माखन खिलाऊंगी तो भगवान कन्हैया हमारे बलिष्ठ होगा। मैं कन्हैया को ऐसे नचवाऊंगी तो भगवान उससे कन्हैया हमारे खुश हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भक्ति है गोपियों में निष्काम है, केवल भगवान के सुख के लिए, भगवान के आनंद के लिए ये भक्ति है, ऐसा सर्व अभ्युपगतम सब लोग इसको जानते हैं। बोले तरमाद विपुलानंदा रूपो भगवान इति सिद्ध। आपके उसमें क्या है? तरमा है? हाँ गुरु जी, तरमा है। तर नहीं है, तस्मात, तस्मात है, वो प्रिंट छूट गया है। अच्छा। तस्मात विपुल आनंद भगवान इति सिद्ध। तो तस्मात बोले इसलिए क्या है? विपुल आनंद स्वरूप भगवान है और विशेष सुख में कोई आनंद नहीं है, ये सिद्ध हुआ। बोले ईदृशोपि सभक्ति ही यंत्रित। इसी प्रकार वो भक्ति जो है यंत्रित है, शास्त्रयुक्त है। पुरुषार्थत्वाय प्रकाशाय। बोले पुरुषार्थत्वाय, पुरुषार्थ के लिए, प्रकाशाय प्रकाश करने के लिए, पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ प्रकाश करने के लिए क्या है? बन्हीरिव मथित इति अवश्यम। जैसे अग्नि को मंथन करके क्या करता है, उसका जो चिंगारी, अग्नि जहां होगा उसको जब मंथित करते तो उसका चिंगारी जो निकलता है तो उससे क्या होता है? अब सबको प्रकाश, सबको पता चल जाता है यहाँ पर अग्नि है। इसी प्रकार जैसे भक्ति है, बोले इसी प्रकार जो भक्ति है
विपुलानंद स्वरूप जो भक्ति है वही भगवान को स्वस्वरूप है, वही वास्तविक आनंद है। बोले सीता दिनाम तू, जो सीता और सत्यभामा की बात उठाया था उसको कह रहे हैं। बोले सीता दिनाम तू स्वरूप सती स्वरूप शक्ति वृत्ति, स्वरूप शक्ति स्वरूप शक्ति वृत्तिभूत लाधिनी सार समवेत संबित सारात्मकत्वात् तद व्यसन लालसेनापि न कोपि दोष। जो सीता वियोग में राम जी ने क्या किया था, वियोग किए थे जो, तो वहां पर अगर कोई जो कह रहा था कि इस राम जी में भगवान में दुख भी आता है तो विपुलानंद का स्वरूप नहीं है, तो उसको उत्तर दे रहे हैं। बोले सीता दिनाम तो स्वरूप शक्ति वृत्ति, स्वरूप शक्ति का जो वृत्ति है, स्वरूप शक्ति का जो ज्ञान है, ज्ञान भूत लादिनी सार समवेत, लादिनी सार समवेत प्रेमा भक्ति और संबित सारात्मक, संबित का लादिनी सार समवेत और संबित सार समवेतात्मक जो प्रेम भक्ति है, तो तद्रव्य तद व्यसन लालसेना भी, उसका जो व्यसन है उसकी लालसा होने से न कोपी दोष, वहां कोई दोष नहीं है। तो टीका में कह रहे पुनः भी हरे आनंद, टीका हाँ, पुनः भी हरे आनंद रूपताम आक्षिपंत, हरे भगवान के जो आनंद रूप में ही आक्षेप करते हैं कर्मठाहा प्राहु, कर्मठ लोग जो मीमांसा लोग को उनको कह रहे हैं कर्मठा। ननु इति बोले विषय विशिष्टत्वात् उत्तम शब्द स्पर्शादिमत्वात्, विषय विशिष्टत्वात्, विषय विशिष्ट होने से जो उत्तम क्या है, शब्द स्पर्शादिमत्वा, शब्द मतलब भजन कीर्तन आदि, और स्पर्श, स्पर्श मतलब जो पुष्प आदि का स्पर्श सुख है, ये उत्तम उत्तम जो भजन, उत्तम उत्तम पुष्प आदि का जो सुख है, ये भगवान का विषय सुख है, सांसारिक विषय सुख है, ऐसा उन्होंने शंका उठाया। तेषां सुखादीनां तासां तासांचित् ब्रज सुभ्रुवं च, बोले सुखादीनां और कासांचित ब्रज वधूनां, तो उनका कैसा है, बोले निरस्यति, उनका जो कह रहा है उनका सुख कैसा है उसका निरासन करते हुए कह रहे हैं। बोले मंदम एतत् इत्यादि नाम, मंदम ये जो तुम कह रहे हो सुखादि का और ब्रजवधुओं के ऊपर जो आक्षेप लगा रहे हो, बोले ये तुम्हारा मंद है। क्या है, बोले तद विषयाणाम, बोले भगवत भिन्न विग्रह धर्माणाम, भगवत भिन्न जो विग्रह है जो अन्यत्र है उसमें शब्द स्पर्शादीनाम तेषां तत्शब्द स्पर्शादीनाम अतएव स्वरूपानुबंधित्वात् एव अतिक्षोभकत्वम, यदि भगवत विग्रह से भिन्न और कहीं तत्शब्द स्पर्श, जो शब्द स्पर्श आदि सुख है स्वरूपानुबंधित्वात् अतिक्षोभ, स्वरूपानुबंधी होने पर वहां पर क्षोभकत्व हो सकता है, किंतु भगवान में ऐसा नहीं, भगवत विग्रह में ऐसा नहीं है। तत्र इति भगवती तद भजन इत्यर्थ, भगवान के भगवती भगवान में जो भजन है वहां पर ऐसा नहीं है। बोले भगवत भक्ति निष्कामताम ग्राहयति सुखयति, भगवत भक्ति करने वाले भगवत भक्त है, भगवत के जो भगवान के जो भक्त है भक्ति में निष्कामताम ग्राहयति, निष्काम से ग्रहण किया जाता है सुख, वहां भगवान के भजन में कोई स्व सुख नहीं है, वहां तो निष्काम है, कामना रहित है। बोले सुख साधने तरुण्यादु
तन्निष्ठे शब्दादि विषय ग्रामे तन्निसेवा लक्षणा प्रवृत्ति। बोले सुख साधन में तरुण जो युवक आदि है, उन तन्निष्ठा युवक निष्ठा जो शब्द 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 स्पर्शादि विषय है, वो ग्राम में मतलब विषय में तन तत् निसेव निसेवा लक्षणा, तद निसेवा वो जो निषेध है वो लक्षण वहां पर ऐसा हो सकता है। किंतु तरुण आदि में मतलब युवक आदि में जो तन्निष्ठ सुख है, शब्द स्पर्श आदि जो सुख है, वहां तुम्हारे विषय ग्राम मतलब सांसारिक विषय सुख हो सकता है। लक्षणा प्रवृत्ति, उसमें प्रवृत्ति हो सकते हैं, सकामा और सकाम भी हो सकते हैं। किंतु तन्निसेवाजन्याय सुखाय कृतत्वात् तज्जन्ये सुखे तु सा निष्कामा। किंतु सा ब्रजवधु ब्रजगोपियां बोले तन निषेधा सुखाय कृतत्वात्, बोले वो भगवान के लिए भगवान के सुख के लिए करते हैं, इसलिए तज्जन्य सुखे भगवतजन्य सुखे तू सा निष्काम, भगवान में सुख उत्पन्न हो इसलिए करते हैं वहां पर, इसलिए निष्काम है। और जो स्व के लिए करता है तरुण आदि युवक आदि, उसमें विषय सुख है संसार रूपी शब्द स्पर्श का जो सुख है। न खलु सुखात अन्यत फलम इच्छन सुखम निसेवते, बोले सुखात अन्यत फलम इच्छन, सुख से भिन्न फल को न चाह करके सुख को निसेवते न, बोले सुख को जो ऐसा सेवा करता है वो क्या निष्काम नहीं है। तो अतः तन निसेवया निष्काम इति सर्वज्ञातम एतत् इत्यर्थ, बोले अतः इसलिए तत् निसेवा, तन निसेवा उनकी जो सेवा है भगवत जो सेवा है निष्काम इति, बोले निष्काम ही होता है भगवान सेवा, सकाम भगवान सेवा नहीं होता है। सकाम ही तो केवल कामना के लिए ही कार्य करता है, उसके लिए तो कार्य है, भगवान सेवा भगवत सेवा वहां नहीं है। इसे सर्वज्ञातम में सर्वत्र सब लोग ज्ञातम सब लोग ऐसा जानते हैं। तस्मात् इति, तस्मात् बोले निष्काम भक्ति विषयत्व वचनात् इत्यर्थ। तस्मात् से कह रहे हैं, तस्मात् विपुलानंद भगवान जो कह रहे हैं तस्मात् इति, तस्मात् शब्द से कह रहे हैं निष्काम भक्ति विषयत्व वचनात् इत्यर्थ। निष्काम भक्ति के वचन से क्या होता है कि विपुलानंद का भगवान के विपुलानंद स्वरूप सिद्ध होता है। अब कह रहे हैं ननु, पुनः कोई शंका उठा रहे, बोले परमानंद विभुर भगवान सर्वत्र अस्ति, परमानंद विभु स्वरूप भगवान सर्वत्र विद्यमान है। तो सर्वे कुतः उत न आनंदिनः, तो भगवान जब सर्वत्र विद्यमान है, विभु है, व्याप्त है, तो सब क्यों आनंदित नहीं होते हैं। बोले ईदृशोऽपि, बोले ईदृशोऽपि स भक्ति यंत्रितः पुरुषार्थत्वाय प्रकाशाय जो कह रहे हैं, तो कह रहे वहां पर भक्ति यंत्रित भक्ति गृहीत, जो भक्ति को ग्रहण करता है वही आनंद को प्राप्त करता है, नहीं तो पुरुषार्थ जो होता है स्वर्ग आदि पुरुषार्थ वही उसमें लगा रहता है। स तत्व दृश्यश्चेत चेत सीतादि व्यसनी कथम, तो कह रहे हैं स तत्व दृश्यश्चेत, यदि तत्व केवल तत्व को देखता है तो कह रहे सीतादि व्यसनी कथम तत्राह, बोले सीतादि जो व्यसन है, सीतादि का जो सुख है वो कैसा है, तो वहां कह रहे सीतादि नमिति, न कोपी थी, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। तो कैसा, बोले आनंद रूपत्व क्षतिरिति इत्यर्थः, वहां पर जो भगवान है लादिनिसार समवेत संबित सार समवेत प्रेम भक्ति स्वरूप जो है, उसमें जो लालसा है उसमें कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ है, बोले स्व सुख, स्व शब्द स्पर्श आदि जो सुख है वो क्या है, वो वहां पर आनंद तो क्षति है, किंतु यहाँ पर कोई आनंद में क्षति नहीं है। तद व्यसनिता तस्य संबित सारवताम नातिक्रामति भाव, वो जो तद व्यसनिता
सीता आदि में जो व्यसन है भगवान का, जो आसक्ति है, वो क्यों है? क्योंकि वहां प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति होने के कारण लादिनी सार समवेत, संवित सार समवेत वहां विद्यमान है। इसलिए भगवान का उनके प्रति प्रेम है। वहां जागतिक प्रेम नहीं है। जगत जैसे प्रेम करता है उस प्रकार प्रेम नहीं है। वहां तो निष्काम भक्ति का, प्रेम भक्ति का प्रति भगवान का भाव है। और एक सिद्धांत है, राधा कृष्ण द्वयो न अन्य, राधा कृष्ण दो जो है वो अन्य नहीं है, एक है। राधा कृष्ण ऐक्यम, यथा राधा तथा कृष्ण, यथा कृष्ण तथा राधा। जो कृष्ण है वही राधा है, जो कृष्ण है, जो राधा है वो कृष्ण है। राधा कृष्ण द्वयोर ऐक्यम, राधा कृष्ण दो एक है, ऐसा जो जहां सिद्धांत किया गया है उसका क्या करेंगे आप? तो राधा के प्रति, सीता के प्रति, सत्यभामा के प्रति जो भगवान का प्रेम है वो सामान्य जागतिक प्रेम नहीं है। वो दोनों तो वो उनका ही शक्ति स्वरूप है, लादिनी सार समवेत और संवित सार समवेत होने के कारण वहां उनका शक्ति ही है, भगवत शक्ति ही है, भगवान से भिन्न कोई नहीं है। शक्ति शक्ति में तो भेद, शक्तिमान भगवान और शक्ति हो गई राधा, सत्यभामा आदि, सीता आदि, ये सब जो शक्ति स्वरूपिणी है, ये शक्ति स्वरूप भगवान से कोई भिन्न नहीं है। तो उनके प्रति जो उनका क्या है, व्यसनिता है, उसमें कोई न कोपी क्षति न कोपी दोष। अब पूर्ण ननु करके एक शंका उठा रहे। क्या उठा रहे हैं? बोले ननु पूर्णानंदेन भगवता भक्तै तज्ञैरप्यमाणः सेवा गृह्यन्ते इति नोपयुज्यन्ते। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे पूर्णानंदेन भगवता, भगवान जो है पूर्णानंद है। तो पूर्णानंद होने के कारण भगवता, भगवान की दया, भक्त ही, भक्तों के द्वारा तज्ञैहि आपी ही अर्प्यमाण, तो उनके प्रति जो है भगवान स्वयं को अर्पण कर देते हैं। भक्त ही, भक्तों के द्वारा जो भगवान के प्रति जो अर्पण है, बोले सेवा गृह्यन्ते, क्या है? सेवा ग्रहण करते हैं। इति नो उपयुज्यते, ऐसा आप कहेंगे तो वहां उपयुज्य नहीं है। तो क्या है? बोले पूर्णानंद इत्यादि विरोधात। तो ऐसा अगर कहेंगे तो पूर्णानंद ये जो भगवान के स्वरूप है उसका विरोध हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। तो क्या कहना चाहिए? तो कह रहे नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुष करुण वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा सुखमुखश्री। ये जो पट उठाया, क्या कह रहे हैं? बोले नैव आत्मन एव आत्मनः अयम प्रभु। बोले यह जो प्रभु है नैव आत्मनः, यह आत्मा नहीं है। बोले क्या है? बोले निजलाभ पूर्णम, पूर्णः वो स्व आनंद से, स्व प्राप्त से, स्व भगवत प्राप्त से ही पूर्ण है। तो क्या कह रहे हैं? बोले करुणः मानम जनात अविदुषः वृणयति। बोले जो करुण व्यक्ति होते हैं, दुखी व्यक्ति होते हैं, तो क्या करते हैं? बोले मानम जनात, मानम जनों से, मानम अविदु वृणीते अविदुषः, मान को क्या करते हैं? वर्ण करते हैं। कौन? बोले अविदुषः, जो विदुष नहीं है, विद्वान नहीं है, मूर्ख है, वो लोग इस प्रकार कहते हैं। यदि अंजनो भगवते, यदि भगवते अंजनो, भगवान में कोई अंजन मतलब कालिक हो, तो तच्च आत्मने मानम विदधीत, और क्या होगा? तब जाके क्या होगा? आत्मने, परमात्मा ने क्या है? मानम विदधीत, मान करते हैं। और प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, इस प्रकार मुखश्री यथा मुखश्री, प्रतिमुखस्य जिसे श्रीमुख जो होता है, प्रतिमुखस्य जो
सम्मुख है, प्रतिमुख में जो सम्मुख है उसका भी इसी प्रकार होता है। तब क्या कहेंगे? बोले ये जो कह रहे हो तुम्हारा ये सिद्धांत सही नहीं है तुम्हारा, बोले मंदम एतत्, ये भगवान के प्रति इसका कोई संबंध नहीं है। बोले सो अश्नुते सर्वान कामन स ब्रह्मणा विपश्चिता भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम अहम अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परित मस्रामि प्रयतात्मना। ये जो कह रहे सब श्रुति वाक्य श्रुति स्मृति वाक्यों को, बोले सो अश्नुते का सर्वान कामान, सो अश्नुते सकल कामों को वो जो सेवा करते हैं, अश्नुते तो वो क्या करते हैं? बोले ब्रह्मणा सह विपश्चिता, ब्रह्म के साथ में विपश्चित कर होते हैं, विपश्चित विपक्ष रहित होते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों कह रहे हैं सर्वान कामान सो अश्नुते, सब काम को वे क्या करते हैं? भोग करते हैं। और ब्रह्मणा सह विपश्चिता, और ब्रह्म के साथ वो क्या करते हैं? विपश्चित होते हैं, रहते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इस सब काम को वो सेवा करते हैं। अश्नुते सकल काम मतलब कौन से विशेष काम लेते, विषय काम लेते हैं? बोले नहीं। तो क्या करते हैं? बोले भगवत स्वरूप के काम को, भगवान के जो काम है उसको। बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यज्ञ और तपसाम, बोले यज्ञ और तपस्या के द्वारा क्या करते? सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम, महेश्वरम सर्वलोक भोक्तारम, सब लोग महेश्वर के भगवान परमेश्वर को क्या करते हैं? भोग करते हैं। तो कह रहे हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, बोले मैं सर्वयज्ञानां भोक्ता और प्रभु हूँ, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। सर्वयज्ञानां अहम ही भोक्ता, अहम एव प्रभु, मैं ही प्रभु हूँ, मैं हूँ स्वामी हूँ, मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता हूँ। अब तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान कैसे है? भोग करने वाले हैं। तो क्या विशेष सुख को भोग करने वाले हैं? बोले नहीं। क्या भोग करते हैं? बोले सर्व यज्ञानां भोक्ता, सकल यज्ञों का भोक्ता हूँ, यज्ञ में जो मिलता है उसको मैं भोग करता हूँ, और मैं इसलिए प्रभु हूँ। तो इसे विशेष सुख की कोई संबंध नहीं है। अब कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परित मस्रामि प्रयतात्मना। बोले पत्र पुष्प फल तोय मतलब जल, ये भक्त्या, ये मैं यो भक्त्या प्रयच्छति, मुझे माम, मुझे जो भक्ति के साथ प्रदान करता है, तद अहम क्या है? प्रयतात्मनः तद अहम भक्ति, प्रयतात्मनः तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामि। तब वो जो भक्ति है मैं उसको क्या करता हूँ? प्रयतात्मनः चेष्टा के साथ में क्या करता हूँ? उपहृतम अस्नामि, उसको मैं भोग करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो या क्रिया संप्रयुक्ता स्युरेकांतगत बुद्धिवी ता सर्वा शिरसा देव प्रतिगृह्णाति वै स्वयं। अब कह रहे हैं या क्रिया संप्रयुक्ता, जो क्रिया संप्रयुक्ता भगवान के साथ प्रयुक्त हो जाता है, जो कार्य स्वयं प्रत्यासु, बोले वो क्या है? बोले एकांतगत बुद्धिवी, बोले एकांत जो ज्ञान है बुद्धि के द्वारा, या क्रिया संप्रयुक्ता जो क्रिया संप्रयुक्त होता है, जुड़ जाता है, क्या होता है? बोले ता सर्वा क्रियाः स्वयं वै शिरसा देवः शिरसा प्रतिगृह्णाति, स्वयं देवः भगवान शिरसा सिर के द्वारा क्या करते हैं? वो स्वीकार कर लेते हैं। जो जिस प्रकार भगवान को देता है सब कुछ भगवान क्या करते हैं? स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। इत्यादि श्रुतिभ्यो
इति श्रुति के द्वारा आसु शीघ्र किल तद भोक्तृत्व शक्ति भक्तार्पित सादर ग्रहण्यो अवगमा। आसु शीघ्र ही, निश्चय ही, तद भोक्तृत्व शक्ति और भक्तार्पित, बोले भोक्तृत्व शक्ति, भगवान में जो भोक्तृत्व शक्ति है और भक्तार्पित सादर ग्रहणीयो अवगमा, भक्त के द्वारा जो कुछ अर्पित होता है भगवान उसको क्या करते हैं, बोले सादर ग्रहणीय, सादर ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं, अब ऐसा अब जाना जाता है, बोले स्वभाव चित्त सेवासु भक्तानां प्रवृत्ति रूप युक्ता। बोले भगवान जो है स्वभाव से चित्त सेवासु, स्वभाव चित्त सेवाओं से भक्तानां प्रवृत्ति, भक्तों का प्रवृत्ति उपयुक्ता, भक्तों की जो प्रवृत्ति है भगवान के प्रति वो उपयुक्त कर देते हैं। भगवता च भोक्ता पृष्ठानां तेषां ताः सादर ग्राह्या, भगवान के द्वारा जो भोक्ता है पृष्ठानां, जो पृष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति है, तेषां ताः ताः भक्तय भक्त्याः सादर ग्राह्य, सादर ग्रहण करते हैं। न एवैति वाक्यम एतत् अनुकूलतया नेयम, जो न एवैति वाक्यम, जो न करके कहा है, एतद अनुकूलतया नेयम, अनुकूल भगवान के अनुकूल है ऐसा, नेयम निय प्रापणे प्राप्तम, ऐसा प्राप्त होता है कि भगवान के अनुकूल जो होता है तो सब वाक्य को स्वीकार करते हैं। देखिए टीका में लिख रहे हैं, ननु अस्तु उक्त युक्त्या निष्काम भक्ति, बोले हो तुम जो कह रहे हो युक्ति वो निष्काम भक्ति हो, किंतु सा खलु भगवती न प्रयोज्या, किंतु वो भगवान में प्रयोज्य नहीं है। तस्य पूर्णत्वेन तद्ग्राहकत्व असंभवात् इति संकते, पूर्णत्वेन भगवान उसको ग्रहण करते हैं इसमें शंका है, इसलिए ननु इति करके शंका उठाया। क्या कह रहे हैं ननु करके, बोले तज्ञैरिति, बोले भगवतः पूर्णत्वादि धर्मज्ञैः भक्तैः तस्मिन् सेवा कथम कार्यन्ते इति भावः। जब भगवान पूर्णत्व है, जब भगवान पूर्ण है, पूर्णानंद स्वरूप है, तब पूर्णात्वादि धर्मज्ञ, जो पूर्णात् भगवान पूर्ण है, जो इस पूर्ण धर्म वाले है, ऐसा जो जानते हैं, भक्त ही धर्मज्ञ भक्त ही तस्मिन् सेवा कथम कार्यन्ते, तो फिर जब भगवान पूर्ण है, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, तो उनको सेवा क्यों करते हैं। तो कह रहे तब कह रहे हैं पूर्णानंद इत्यादिना तज्ञत्व विरोधश्च, बोले पूर्णानंद कहने से तद ज्ञातों में विरोध होता है, इसलिए न एवैति श्री भागवते प्रहलाद वाक्यम नैवात्मन, ये प्रहलाद वाक्य से उनको कहने जा रहे थे। तब कह रहे अयम प्रभु अविदुष जनाद आत्मनो मानम पूजाम न गृह्णीते, अय जो भगवान है अविदुष जनात, जो मूर्ख जन होते हैं, जो भगवान को नहीं जानते हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, केवल कार्यवर करते हैं, ऐसे जनात आत्मनो मानम पूजा न वृणीते, जो मान स्वरूप अभिमान स्वरूप पूजा है उसको भगवान वर्ण नहीं करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, क्या वर्ण करते हैं, तो कह रहे हैं प्राकृतवत न इच्छति न वृणीते, प्राकृतवत न इच्छति यतः निजलाभ पूर्ण किंतु करुणत्वाद् वृणीते माम संपूज्याय जगति
पूज्यस्त्वाय करुणया तत्पूज्या पूजाम स्वीकरोति इत्यर्थ। तो बोले जो क्या करता है, बोले करुणत्वात् प्रणीते, करुण भाव से आत्म भाव से जो भगवान को वर्ण करता है, माम संपूज्याय मुझे पूजा करने के लिए, जगति पूज्य जगत में पूज्य अस्तु इति करुणया, जगत में पूज्य है ऐसा करुणया तत्पूजाम स्वीकरोति, जो करुणा के साथ जो आदर के साथ करता है, तत्पूजाम स्वीकरोति उस पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। तत्र हेतु वहाँ कारण क्या है, यो यो भगवते यद 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 क्या है, यद यद मानम विदधीत, बोले जो तत्र हेतु वहाँ कारण जो जो भगवान में बोले तद तत्त मानम विदधीत, तत्त मान को विदधीत त्याजित त्याग करके तच्च आत्मने तस्यैव भवति, वो आत्मा के साथ उनका ही हो जाता है, भगवान का ही हो जाता है, उसका भगवान स्वीकार करते हैं, नहीं तो स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे तत्र दृष्टांत, वहां दृष्टांत दे रहे हैं, यथा मुखे कृता श्री तिलकादि शोभा प्रतिमुखस्य मुख प्रतिबिंबस्य तद्वत् जीव खलु हरेः रवेरिव शक्रचापैति बुद्ध्यम। दृष्टांत दे रहे, जैसे मुखे कृता, क्या कृता मुखे, बोले श्री तिलकादि शोभा, जो तिलकादि शोभा जो श्री है, ऐश्वर्य है, ये तिलकादि शोभा है, प्रतिमुखस्य मुख प्रतिबिंबस्य, जिसके मुख में प्रतिबिंबित हो रहा है तिलक आदि, तद्वत जीव उसी प्रकार जीव खलु हरे भगवान को रवेरिव शक्रचापैति बुद्ध्यम, जैसे सूर्य में क्या होता है, शक्र इंद्रधनु का जो जिस प्रकार दिखता है, इसी प्रकार इंद्रधनु जो होता है, शक्रचाप इंद्रधनु कैसा होता है, सप्तरंग का होता है। तो बागनिस हलाना, ये जो क्या है, सप्त रंग होता है, तो सप्त रंग से सूर्य का ही एक प्रकाश है, उसमें कितना सौंदर्यकरण होता है आकाश का। तद्वत जीव क्या होता है, शोभायमान होते हैं, कैसे, बोले श्री तिलकादि के द्वारा। बोले स इति तैत्तिरीयारण्य के तैत्तिरीयारण्य में कहा है, क्या कहा है, बोले सलच पार्षद भावो मुक्त ब्रह्मणा हरिणा सह कामान दिव्यगंधादीन विपस्थिता विविध भोग चतुरेण। बोले ओहो क्या करता है, बोले सलत पार्षद भाव, सलत मतलब भगवान के सम्मुख में पार्षद भाव को प्राप्त करके, मुक्त होकर के, ब्रह्मणा मतलब हरिणा सह भगवान के साथ में, कामान दिव्य गंधादीन विपस्थिता, जो काम है दिव्य गंधादि को विपश्चय करता है, तो क्या करता है, बोले विविध भोग प्रचुरेण, विविध भोग प्रचुर भोग के अन्य विभिन्न पकवान के द्वारा भगवान को भोग लगाता है, उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। भोक्तारम इति श्री गीतासु, गीता में कहा है भगवान भोक्तारम अहमपि, बोले या इति नारायणोपाख्याने, नारायणोपाख्यान में कहा है एकत्र इति तद एकनिष्ठ इत्यर्थ। एकत्र इति मतलब एकनिष्ठ, भगवान में एकनिष्ठ होकर के जो क्या करता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान की सेवा करता है, वहां पर ये प्राप्त होते हैं। बोले आसु शीघ्र ही श्रुति स्मृतिषु स्वभाव इति दास्य सख्यादि प्रेम चित्तासु, स्वभाव के तात्पर्य दास्य सख्य आदि जो स्वभाव है, प्रेम चित्त प्रेम उचित जो से क्या है भाव है, वही भाव से भगवान को क्या करता है, ता सेवा सादरम कांक्षम, तो ता सेवा वो जो सेवा है भगवान को सादर आदर के साथ क्या करते हैं, आकांक्षित करते हैं, मतलब चाहते हैं, वही सादर ग्राह्य भगवान, उसी को ही सादर ग्रहण करते हैं, अन्य साम तू न। अब पुनः एक शंका करके
ननु करके एक शंका उठा रहे, जिसमें भोक्तु तस्य भाग्य भाग्य अलाभात भोग्य अलाभात कचित दुखम दुखम अपूर्थ। ऐसे इसको कल विचार करते, कल देखते, कल नहीं परसों शनिवार को 4 बजे इसकी विचार करते हैं। आज इतना रखते हैं। जय जय श्री राधे। हेलो। हाँ जी, जय गौर गुरु जी, एक मेरा प्रश्न था, अभी पूछ बताइए। सकते हैं? इसमें जैसे भी तत्वमसी के बारे में भी कुछ बता रहे थे, टॉपिक आया था और आया उसके था। बाद उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके कह रहे थे कि इसके ऊपर हम आर्ग्यूमेंट करें तो वो वैलिड नहीं बैठता है। और अभी फिर इसमें बताया था कि भगवान में और हम भगवान के अंश में अगर डिफरेंस करते हैं तो हम गिर जाते हैं। और बताया था कि भगवान भगवान है तभी प्रकृति भी चल रही है। चल सर, रही है। जैसे जीवन और मृत्यु तो हमें कहते हैं ना, हमारा एक समय निश्चित रहता है, उसी समय पे कुछ चीजें आती हैं और समय से वो चीजें चली भी जाती हैं। तो समय के अनुसार अगर सब कुछ हो रहा है, समय से ही सब हो रहा है, तो फिर हम भी प्रकृति भगवान के ही अंश हैं। प्रकृति में जैसे पौधे आते हैं, जानवर वगैरह सब आ जा रहे हैं, हमारा भी समय निश्चित है। हमने समय से ज्यादा हम रुक नहीं सकते, समय से ज्यादा हम पहले आ भी नहीं सकते हैं। तो फिर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। भगवान तो है, वो उन्हीं की पावर से सब हो रहा है, हो रहा है। बट फिर भी कुछ तो लॉ है ना, जो अपने आप कोई भगवान मतलब भगवान भी मानव शरीर में आए, तो उनका भी शरीर आया, उनको भी मतलब मृत्यु, अगर मानुष जीवन में आए थे तो उनका भी मृत्यु तो हुई थी और जन्म भी हुआ ही था। नहीं, भगवान के मृत्यु और जन्म हम नहीं मानते। बट कुछ जगह भगवान, मैंने पढ़ा हाँ था, वो भगवान कहते तो, हैं कि हाँ भगवान आविर्भाव होते हैं और तिरोभाव होते हैं। ठीक है। हमारे जैसे शरीर में क्या होता है, जन्म होता है। भगवान का इस प्रकार जन्म नहीं है। वहां पर आप भागवत में देखिएगा, भगवान जो जन्म हुए हैं हृदय से जन्म हुए। भगवान देवकी माता के गर्भ में अथवा यशोदा माता के गर्भ में कहीं भी आप देखेंगे तो भगवान केवल उदर में वायु रूप में ही कुछ था। भगवान वहां गर्भ में नहीं थे। तो आप कहेंगे कि गर्भस्तुति भी हुई है, तो हृदयस्थ भगवान थे। तो 2 प्रकार की परंपरा मानी जाती है। एक होता है कि स्त्री पुरुष की मिलन से जो एक जीव पुरुष की द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होता है, ये एक परंपरा है। और एक परंपरा है जो कि क्या है, पुरुष के हृदय से स्त्री के हृदय में पहुंचता है। जैसे क्या किए, वसुदेव जी ने भगवान के विषय में देवकी को कहा, और ये चीज क्या है, वसुदेव के हृदय से मनसा देवकी के हृदय में पहुंची। पहुंचने के बाद में वो क्या हुआ, एक ज्योति स्वरूप प्राप्त हुआ, जो कि अलौकिक शक्ति से आवृत हो गई देवकी। ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है वैसे? देखिए, अगर भगवान आएंगे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, क्योंकि भगवान ही एक मन से दूसरे मन में प्रविष्ट हो सकते हैं। सामान्य जीव जो होता है, एक के हृदय से, एक के मन से दूसरे मन में नहीं जा सकता है, क्योंकि सामान्य जीव में ये सामर्थ्य नहीं है। गुरुजी, जैसे हम ये भी सुनते हैं ना, गुण गुण में वर्तते हैं, जैसे महाराज जी भी हमें बताते हैं गुण गुण में वर्तते हैं, प्रकृति आपस में, मतलब प्रकृति से ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर वही थोड़ा डाउट हो रहा था, फिर थोड़ा शायद आगे जाके क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होगा। तो प्रकृति है, प्रकृति भी भगवान का ही है, क्योंकि अभी जो प्रसंग चल रहा था माया के ऊपर में, तो माया भी कैसी माया है, माया जो है वो कैसी है, इसमें नहीं आया, उसमें आया था, संदर्भ में आया हुआ है माया के विषय में। वहां माया भी हमारे यहाँ 2 है।
एक भगवान, एक जो है योग माया है हाँ जो कि जी। भगवान के कार्य करती है, और एक माया जो है जीव सम्मोहितो माया, जीव को सम्मोहित करती है, वो माया भगवान के सम्मुख में नहीं जा पाती है। विलज्जमान माया, जो विलज्जमान माया है वो जीव को सम्मोहित करती है, और एक माया जो भगवान के सम्मुख में जाती है वो योग माया है, भगवान के कार्य करती है। तो जो विलज्जमान माया है वो प्रकृति है, वो प्रकृति के स्वरूप में वो कार्य करती है, तो भगवान के आदेश के अनुसार ही करती है, तो भगवान का ही उसमें कार्य है। जैसे एक मकान बनाया, मकान बनाया, कौन बनाया? बोले मिस्त्री ने बनाया। किसके अनुसार, किसके कहने से बनाया? जो मकान के मालिक ने जिस प्रकार निर्देश दिया मिस्त्री को कि मेरा घर ऐसे बना दो, तो मिस्त्री ने बनाया। अब कोई कहता है घर किसने बनाया? तो मकान मालिक ने बनाया, कोई नहीं कहता है मिस्त्री ने बनाया। हमारा घर हम बनाए हैं, कोई यूं नहीं कहता है मिस्त्री ने बना दिया, क्योंकि हम जैसा जैसा कहा मिस्त्री ने हमको ऐसे बना करके दे दिया। ऐसे ही भगवान जो है घर के मालिक है, और माया जो है मिस्त्री है। तो भगवान जैसे जैसे कहते हैं, माया जो है ऐसे ऐसे बना करके रख देती है। भगवान जैसे जैसे संसार को चलाते हैं, माया ऐसे चला करती है कार्य। इसलिए करते तो भगवान ही है, लेकिन माया के द्वारा। इसलिए वो माया कौन है? प्रकृति स्वरूपा माया ये कार्य करती है। इसलिए प्रकृति ही करती है, लेकिन प्रकृति किसके निर्देश से करती है? भगवान के निर्देश से। ये गुरुजी, जैसे हम भक्ति भी हमें जैसे भक्ति का भी होता है, तो भक्ति भी अगर भगवान की कृपा होती है हम तभी कर सकते हैं ना। ऐसे तो हमें काफी लोग कहते हैं कि भक्ति करनी अच्छी है, भक्ति करनी चाहिए, बट वो भी हमें माया कई बार ग्रसित कर देती है ना, तभी हम कई बार भक्ति भी नहीं करते हैं। तो नहीं कर पाते, भगवान की नहीं कर कृपा से पाते, ही होगा क्योंकि ना ये फिर। माया के कार्य है। क्योंकि हमारे साथ अनादि जन्मों से, अनादि काल से हम माया में सम्मोहित होकर के थे, इसलिए पूर्व जन्म का संस्कार भी हमको खींच देता है। इसलिए उस संस्कार से वशीभूत होकर के हम चाहते हुए भी भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। तो ये जो चाहना हमारा भगवान को, भगवान के प्रति भक्ति करने चाह है, वही चाह ही धीरे धीरे हम भगवान हम कृपा करते हैं और हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। ये चाह ही हमको ले जाता है, नहीं तो हमारे बस में नहीं है हाँ जी, ये। ठीक है।